एमजे रिवर्ब सोसाइटी। आपने नोट तो देख ही लिया होगा कि हेल्थ से रिलेटेड था। कफ, कोल्ड, फीवर सब एक साथ हो गया था। मैं थोड़ा-सा स्लो-स्लो बोलूँगा जिसकी वजह से मतलब अच्छे से मैं बोल पाऊँ, क्योंकि अभी भी मेरा गला खराब है, बोलने में दिक्कत हो रही है। मैंने कोई ऐसी चीज़ भी नहीं खाई जिसकी वजह से ऐसा कुछ हो जाए। ये पता नहीं कैसे हो गया। डॉक्टर को मैंने पूछा था तो उन्होंने बोला था कि बदलता मौसम है, दिल्ली में मौसम बहुत बदल रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है। अब जो भी है, अभी तो ठीक लग रहा है, बस थोड़ा-सा दवाई-ववाई खा के ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सोचा था कल लंबी वीडियो डाल दूँगा लेकिन डाल ही नहीं पाया इस चक्कर में। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। लेट्स स्टार्ट। ये एपिसोड 137 है। लास्ट एपिसोड में जैसा हमने देखा था कि जो 3 कॉन्टिनेंट की बैटल चल रही थी। 3 कॉन्टिनेंट कौन से थे? लांग या ब्लेस्ड लैंड के अंदर 3 कॉन्टिनेंट्स आते हैं, जिसमें से 2 कॉन्टिनेंट्स अब आपस में लड़ रहे थे, जिसमें से एक कॉन्टिनेंट में अपना फैंगज़ैंग भी था। फैंगज़ैंग एक ब्लैक कॉन्टिनेंट की तरफ से पता नहीं किसी की तरफ से लड़ रहा था और वो सामने मेंशन हुआ था, सामने आया था, उसने फाइट-वाइट करी थी। लोग देख के हिल गए थे कि फैंगज़ैंग आ गया है। मतलब हेयरी मैन देख के हिल गए थे, क्योंकि इकलौता इंसान वहाँ पे एक हेयरी मैन में, सारे हेयरी मैन में बस फेंगसेंग एक इंसान है। तो वो सब अब बातें कर रहे थे। लास्ट में मैंने फेंगसेंग को देखा था आते हुए। स्टार्ट करते हैं अपना न्यू चैप्टर। लेट्स स्टार्ट। अब फाइनली एक स्ट्रॉन्ग बंदा आ गया था। 3 कॉन्टिनेंट में तुम्हारी पावर भले फेंगसेंग स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन तुम अभी भी कुछ नहीं कर पाओगे। ये सब ऐसे बातें चल रही थी, क्योंकि बाकी हेयरमैन्स फाइट करे जा रहे थे। तो यहाँ पे फेंगयुआन की जो विल थी ना, वो माइंड में सब कह रही थी इससे कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हें सही से लड़ना पड़ेगा, टॉप 10 में तुम्हें आना पड़ेगा, तब जाके कुछ कर पाओगे तुम। फेंगसेंग कहता है ग्रोथ काफ़ी टाइम से एक्यूमुलेट हो रही है। नेचुरली थोड़ा बहुत पावर आ गई है मेरे पास। पिछले कुछ साल में रूथलेस तरीके से उसने मतलब चीज़ें फेस करी थी, किल किया था। लाइफ एंड डेथ के प्रेशर में उसे फेंगयुआन की जो फीलिंग थी वो समझने लगी थी। अब वो अपने क्लैन को क्यों मारा, क्या वजह होगी, फेंगयुआन ने ऐसे-ऐसे चॉइसेस क्यों ली और फेंगयुआन ऐसा क्यों है? धीरे-धीरे वो इन सब चीज़ों को समझने लग गया था फेंगज़ेंग, कि फेंगयुआन ऐसा क्यों था। अब फेंगज़ेंग अभी भी फेंगयुआन को माफ़ नहीं कर पाया था, बट उसका जो हेटेड था धीरे-धीरे कम हो रहा था, क्योंकि फेंगयुआन की फेक विल उसे बार-बार उसकी लाइफ बचा रही थी। उसे उसी सिचुएशन में डाल रही थी जैसे फेंगयुआन पड़ा रहता था सिचुएशन में। यानी उन्हीं चीज़ों को फेस करना कि अपने लोग जब धोखा दे देते हैं तो क्या होता है, या जब कोई ऐसी चीज़ सामने आ जाती है जिसके ऊपर तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शन होते हैं और दोनों ऑप्शन ही बेकार होते हैं। चुनना तुम्हें एक ही होता है, लेकिन दोनों ही बेकार होते हैं और तुम चुन लेते हो, फिर लोग तुम्हें बुरा बोलने लग जाते हैं। तो वो सारी की सारी सिचुएशन फेंगज़ेंग फेस कर रहा था। समझ पा रहा था। आवाज़ आती है भागो, हम फेंगज़ेंग के सामने टिक नहीं सकते। हेरीमैन चिल्ला रहे थे। व्हाइट एंड येलो हेयर गू मास्टर की आर्मी टूट गई थी। फेंगज़ेंग ने ब्लैक हेयर गू मास्टर से बात नहीं की थी, बस बैटलफील्ड क्लियर करा और निकल गया। पीछे ब्लैक हेयर गू मास्टर बस उनको देखते ही रह गया था। मिक्स्ड इमोशन के साथ था। सो ये वही र्यूमर्ड ह्यूमन गू मास्टर है क्या? दूसरा बंदा कहता है अनबिलीवेबल, 1 सेकंड में ही इतने जीत डिसाइड कर ली भाई, कितना पावरफुल है ये। तीसरा कहता है पर प्रॉब्लम ये है कि उसने हायर अप्स को ऑफेंड भी तो कर दिया है। हेरी मैन भी हैं, जितने भी कंट्रीब्यूशन हमने दिए हैं वो सब भी तो हैं, बस यहाँ तक पहुँच सका वही बड़ी बात थी। पाँचवाँ कहता है, मैं उसका ग्रेटफुल हूँ बट फ्यूचर के लिए शायद उसे डिस्टेंस बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसने भले हमें जितवाया है लेकिन फाइट करी है, लेकिन उसने हायर अप्स को भी गुस्सा दिलवाया है। तो ग्रेटफुल होने के बजाय मैं अब थोड़ा-सा उसे डिस्टेंस बनाऊँगा। आगे देखते हैं, लांग या ब्लेसलैंड में सीन देखते हैं। फेक विल रिसीव करने के बाद फेंगयुआन सोचता है, ओह! लगता है फेंगज़ेंग जल्दी रेडी हो जाएगा, लेकिन ब्लड डेटी का रेसिपी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। एनर्जी शायद डाइवर्ट करनी पड़ेगी क्या? उसका ओरिजिनल प्लान था कि लाइट ऑफ विज़डम से ब्लड डेटी का जो रेसिपी है ना, उसे फुल का फुल रिड्यूस कर ले। लेकिन अब वो यूज़ ही नहीं कर पा रहा है कि ज़ॉम्बी बॉडी को, तो कहाँ से करेगा? खुद रिड्यूस करे तो फ़ास्ट होता, बट उसने गिव अप कर दिया था कि अभी तो नहीं, थोड़ा-सा रुक के करेंगे। क्योंकि उसके पास हाई फैन का टाइम पाथ इनहेरिटेंस ऑलरेडी था और ब्लड पाथ उसे मतलब यूज़ करना सेफ नहीं है अभी, और यूज़ करते ही सारे गो इमोर्टल्स के पीछे पड़ जाएँगे कि ये लो ब्लड पाथ का आ गया, चाहे डेमोनिक हो चाहे रेडियस, सब के सब उसके पीछे पड़ेंगे। फेंगियन पेशेंशियली वेट कर रहा था, लेकिन प्रॉफिट्स डिक्लाइन हो रहे थे धीरे-धीरे। हाई फैन ग्रोटो हेवन के रिसोर्स उसने सेल करके इमोर्टल एसेंस स्टोन बनाए थे, बट वो नॉन रिप्लेसेबल थे, फ्यू मंथ्स में ही खत्म होने वाले थे। यानी मतलब वो जो बार-बार नहीं आने वाले ना, हर मंथ में इतने प्रॉफिट तो उसे नहीं होंगे। उसने हाई फैन की चीज़ें बेची थी तभी तो उसे प्रॉफिट हुआ। तो वही कह रहा है कि ये दोबारा से थोड़ी ना आ पाएँगे, इसलिए। उसके ऊपर हर 2 मंथ में एक अर्थिक कैलेमिटी आती थी, और अभी रिसेंट बैटल में उसने रैंक 7 इमॉर्टल को यूज़ किया था, जिससे इमॉर्टल एसेंस का जो यूज़ेस था बहुत गंदे तरीके से खत्म हुआ था। आगे फेंगयुआन कहता है, मेरी रैपिड ग्रोथ अब सिर्फ़ तब पॉसिबल है अगर मैं लाइट ऑफ विज़डम फिर से यूज़ करूँ, या फिर रैंक 7 पे रीच करके रेड डेट इमॉर्टल एसेंस पा लूँ। क्योंकि हम जानते हैं, अगर तुम्हारे पास, मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, एक एग्ज़ाम्पल ऐसा मान लो कि तुम्हारे पास ना
रैंक 6 है तुम्हारे पास और रैंक 6 पे क्या होता है, ग्रीन ग्रेप इमॉर्टल एसेंस होता है, ग्रीन ग्रेप वाला। तो ये जो ग्रीन ग्रेप होता है, अगर तुम्हारे पास रैंक 7 का गुआ है, तो अगर तुम्हारे पास रैंक 6 वाला इमॉर्टल एसेंस होगा, तो भाई जो यूज़ होना चाहिए 1-2 बीट, उसकी जगह पर वो 5-6 ले लेगा, 7-8 ले लेगा। होता है ना, कंज़प्शन ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि भाई इंजन बड़ा है। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर तुम्हारे पास अच्छी क्वालिटी का ऑयल होगा तो होगा ना कि सही सही से यूज़ होगा, अच्छे से होगा। लोग लकड़ियाँ जलाएँगे तो जल्दी जल जाएँगी, लेकिन वहीं कोयला जलाएँगे तो ज़्यादा देर तक चलेगा, तो वही बात चलती थी। बट कल्टीवेशन अब एक तरीके से अटक चुका था उसका, जब तक कोई फॉर्च्यून एनकाउंटर ना हो उसे, आगे बढ़ना स्लो ही होगा। अगर एनकाउंटर हो भी जाए तो चेक करना पड़ेगा कि हेवेंसविल का कहीं ट्रैप ना हो, क्योंकि हर बार हेवेंसविल कुछ भी आसानी से मिल जाए तो हेवेंसविल का ट्रैप ही लगता था। रोज़ काफ़ी हार्ड वर्क, सोल कल्टीवेट करना, स्वॉर्ड आईब्रो इमॉर्टल गुस्से, स्वॉर्ड पाथ के दांव को इंक्रीज़ करना, स्टार आइस इमॉर्टल गुस्से, ब्लैक हेवन के स्टार रिफाइन करना और टाइम पाथ किलर मूव से प्रैक्टिस करना, साथ ही इमॉर्टल प्राइमेसी को डेवलप करना। बहुत सारे कामों में फँसा हुआ था। प्रॉब्लम ये थी कि उसके पास बहुत सारे इमॉर्टल गू थे, जिनको फीड करना भी था। साथ में सविनियर इमॉर्टल प्राइमेसी के रिसोर्स को डेवलप करना भी ज़रूरी था। अभी भी वो फुली कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि भाई ये जो प्राइमेसी अपना ये 4 लाख किलोमीटर, मतलब कितना बहुत ही ज़्यादा बड़ा है यार ये। फिर भी फेंगयुआ रूथलेसली मेहनत कर रहा था, अपने ऊपर किसी भी चीज़ से मतलब ज़्यादा अपने आप पे ही स्ट्रिक्ट हो रहा था कि करना ही करना है। रिज़ल्ट क्या हुआ? डेली प्रोग्रेस हो रही थी, स्ट्रेंथ कंटिन्यूअसली राइज़ हो रही थी और यहाँ मुझे देखो, मेरे से तो हो ही नहीं पा रहा है, पता नहीं क्या है, कुछ ना कुछ दिक्कतें आई जा रही हैं। क्या बोलूँ? सॉरी कह सकता हूँ इस चीज़ के लिए, लेकिन वीडियो तो मैं डालता रहूँगा, चले भले 1-2 दिन मतलब गैप हो जाए, लेकिन हाफ मंथ बाद फाइनली फेंगयुआन को चूडू का लेटर मिला। चूडू कहता है, अगर तुम हेल्प करोगे तो मैं तुम्हें ह्यूज रिवॉर्ड दूँगा। लेटर में टोन इतना पोलाइट था कि ऐसा लग रहा था कि मतलब फेंगयुआन पे एकदम वो हो गया कि अरे तू तो अपना भाई है, ऐसा वाला आ रहा था साउंड। फेंगयुआन कहता है, इतना कंट्रोल रखना इम्प्रेसिव है भाई, ठीक है मैं आ ही रहा हूँ। एक दिन एक रात के सफ़र के बाद फेंगयुआन सीक्रेट मीटिंग के लोकेशन पे पहुँचा। वहाँ ऑलरेडी काफ़ी सारे गुइमोटर्स आके बैठे हुए थे। चू सेक्ट का एक गोई मॉडल उसे वेलकम करते हुए बोला, सीनियर आप आ गए, चलिए मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ, ये सब एक्सपर्ट मास्टर ने बुलाए हैं और ये हैं सीनियर हाओ ज़ैंग। हैं, फेंगयुआन ने अपना नाम चेंज कर लिया क्या, या किसी और को इंट्रोड्यूस करवा रहा है ये? देखते हैं। हाउज़ेन नाम का बंदा एक मिडल एज बंदा था, बियर्ड थी, मस्कुलर बॉडी के साथ था। उसने फेंगयुआन की तरफ देखा और कोई रिएक्शन ज़्यादा नहीं दिया। चू सेट के गुई मॉडल कहते हैं, ये सीनियर चाओ लू वू हैं। चाओ लू वू का चेहरा डल सा था, बॉडी पतली सी झुकी हुई सी थी। उसके पीछे मतलब एकदम ऐसा लग रहा था बहुत बूढ़ा टाइप का बंदा, और उसके सब सामने से देखो तो उसके दाँत पीले-पीले से थे, थोड़ा अगली टाइप का बंदा था और हँस भी रहा था तो और गंदा लग रहा था। बंदे कहते हैं कि ये है सीनियर ली शीचून। ये गोई मॉडल अलग थे क्योंकि ये लौंडिया थी, स्क्वायर फेस वाली थी, थिक आईब्रोज थी, बड़ी आँखें थी, चेस्ट पे ब्लैक हेयर थे। चेस्ट लौंडिया है तो चेस्ट ये क्या है बे? और फ्लावरी स्कर्ट थी इसकी। ये कैसा लौंडा-लौंडिया है बे? ली शीचुन ने फेंगयुआन को देखकर सेडक्टिव टोन में बोला, ओह माय गुडनेस हैंडसम लिटिल ब्रदर। अगली औरत। चू सेट के गोई मॉडल तुरंत ही आगे बढ़ गए, कहा कि ये है सीनियर इमॉर्टल वांग। इमॉर्टल वांग छोटा-सा बंदा था, रेड नोज़ वाला था और छोटी ट्रायंगुलर आइज़ के साथ था। उसने फेंगयुआन से बोला, अब तक हम सब इंट्रोड्यूस हो ही चुके हैं, तो तुम अपना इंट्रोडक्शन भी दे ही दो। फेंगयुआन कहता है, मैं एक लोन कल्टीवेटर हूँ, तुम मुझे लियू गुआंग ही बुलाओ। सब ने तुरंत ही ये नाम याद कर लिया। चूसेट के गुई मॉडल ने उससे थोड़ा बहुत इम्प्रेस हुए, क्योंकि फेंगयुआन ने बाइज़ू ट्राइब को चेज़ किया था और बिकम अ ड्रैगन माउंट ले लिया था। वो जो एक ऑब्जेक्ट था बिकम अ ड्रैगन माउंट, वो ले लिया था, फेंगयुआन के पास था। स्ट्रेंथ पाथ के डिक्लाइन टाइम में वो एक होप जैसा लग रहा था, क्योंकि अपना फेंगयुआन स्ट्रेंथ पाथ वाला बंदा था। ली शीचुन सेडक्टिव टोन में बोलती है, डार्लिंग लियू सुना है तुमने बिकम अ ड्रैगन माउंट उठा लिया। वाह तुम तो बड़े कमाल के हो। और जब ये लाइन उसने बोली तो आसपास के जो इमोर्टल बैठे थे उनको गूज़बम्प आ गए। फेंगयुआन ने उसकी तरफ ऐसे देखा बड़ी खतरनाक नज़रों से और कहा, माइंड योर ओन बिज़नेस, मतलब स्टे अवे फ्रॉम मी, अपने काम से काम तक। और एक डेंजरस किलिंग इंटेंट छोड़ा, जिससे सब समझ गए कि ये इंसान मतलब थोड़ा सही नहीं है, रूथलेस टाइप का है। चू सेट के गुई मॉडल ने बोला, मास्टर का प्लान के हिसाब से हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये बैटल आप सीनियर्स पर डिपेंड करेगी, सक्सेस पे मास्टर आपको रिवॉर्ड देंगे। इमॉर्टल वांग कहता है, बैटल प्लान बताओ फिर। चू सेट के गुई मॉडल कहते हैं, मास्टर का कंक्लूसिव प्लान रेडी है, टारगेट है आयरन ईगल ब्लेस लैंड। अब सीन दिखाते हैं दूसरी जगह पर, स्नोई माउंटेन, फर्स्ट पीक, गोल्डन लाइट मेक रिफाइनमेंट पाथ गू मतलब चल रहा था, एक घूमे जा रहा था, फॉर्मेशन बनी तो उसमें घूमे जा रहा था। उसके अंदर ना लेडी वान श्यू और ओल्ड इंस्ट्रक्टर श्यू हु, माँ होंगी उनके सामने खड़े थे।
लेडी वांशो थकी हुई थी, पर उसने एक लाइटनिंग का बॉल निकाला और अंदर स्पार्क्स एकदम थंडर की तरह बरस रहे थे और अनस्टेबल लग रहे थे। यानी बॉल के अंदर ऐसा लग रहा था तूफान आया पड़ा है, ठंडर ही ठंडर निकल रही है। माँ हुग्यून चिल्लाया, तुम क्या कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, उसका बॉडी एक तरीके से हिल नहीं पा रहा था, ऐसा लग रहा था पैरालाइज हो गया है, बिल्कुल नहीं हिल सकता था। लेडी वांशु कहती है, ये है फाइनल क्रूशियल स्टेप, सबसे मेन स्टेप। उसने लाइटनिंग बॉल माँ हुग्यून के चेस्ट में एकदम पकड़ा, ऐसे रखा और फिर एकदम घुसा दिया चेस्ट के अंदर। बॉल इंस्टेंटली ऐसा लगा कि फ्यूज हो गया, अंदर ही घुस गया उसके अंदर। और वो तेज की बहुत तेज चिल्लाया माँ हुग्यून। उसकी पूरी बॉडलिंग में लाइटनिंग वेव्स एकदम शेक होने लगी। हेड के ऊपर एकदम पेन पेन सा होने लग गया और नीला नीला सा दिखने लग गया और चिल्ला रहा था बहुत तेज। और फिर से लाइटनिंग एकदम तेज से एकदम भाई भड़क सी गई और मांगयून एकदम से बेहोश हो गया। आंखें उसकी पलट गई, सफेद सफेद आंखें हो गई बिल्कुल। और मुंह से एकदम ऐसे सलाइवा से निकल रहा था और एकदम बेहोश पड़ा था। बॉडी एकदम हिल ही नहीं रही, ऐसा लग रहा है डेड हो गया। लाइटिंग धीरे धीरे वीक हो गई और लाइटनिंग गायब हो गई, बॉडी वापस नॉर्मल होने लगी। ओल्ड इंस्पेक्टर शू का फेस थोड़ा सा खराब सा हो गया। वो कहता है, अरे यार, रिफाइनमेंट फेल। अगर सक्सेस होती तो मांगयून का पूरा बॉडी खत्म हो जाता, सिर्फ एक गोल्डन लक एसेंस बचता। लेकिन यहाँ पे बॉडी वैसी की वैसी ही रही। लेडी वांशु शॉक में थी और उसके फेस पर थोड़ा बहुत सफ़ेद-सफ़ेद सा हो गया था। यानी एकदम ऐसा लग रहा था ना, पानी नहीं पिया, हाइड्रेटेड नहीं रहना, कुछ खाना-पीना नहीं, एकदम लगे रहना, तो ऐसा बॉडी हो जाती है ना वैसे टाइप की। और बैकलेस की वज़ह से उसको थोड़ा बहुत इंजरी भी आ गई थी। तो जो शिव होता वो कहता है, डियर, बहुत वरीड टोन में कहता है। हम जानते हैं ना लेडी वांशु उसकी पत्नी है, ठीक है? तो लेडी वांशु सॉफ्टली कहती है, टेंशन मत लो, हाफ डे रेस्ट करके मैं रिकवर हो जाऊँगी। शिव ने रिलीफ की साँस ली, गुड। फेल हुई तो क्या हुआ? ये तो फर्स्ट अटेम्प्ट था ना, मटेरियल हमने और भी तो प्रिपेयर करे हैं, हो जाएगा। लेडी वांशु कहती है, हाँ, नेक्स्ट अटेम्प्ट तो थोड़ा स्मूथ चलेगा क्योंकि अब थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया है। गो फॉर्मेशन काफ़ी प्रोग्रेस में मैंने बनाया है। हाफ डे रेस्ट के बाद फिर से स्टार्ट करेंगे, इस बार अच्छे से हो पाएगा, पिछले से बेटर होगा। रैंक 8 इमॉर्टल को रिफाइनमेंट पहले ट्राई में कभी सक्सेसफुल होता भी नहीं था। हाई फैन भी पहले बहुत बार फेल हुआ था, इसलिए शू हो और लेडी वांशु ने इस फेल को सीरियस नहीं लिया था ज़्यादा, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा पहले ही से था कि फेल तो होना ही है। शिव कहता है, रिलैक्स, कुछ दिन और रेस्ट कर लो, वैसे भी नॉर्थर्न प्लेन्स में फाइट चल रही है, बाइजू वर्सेस चूडू की चल रही है। अभी दोनों डेडलॉक में हैं, कोई जीता कोई हारा नहीं है। लेकिन मुझे लगता है चूडू के पास बैकअप प्लान्स हैं, तो लगता है कुछ हो सकता है। लेडी वांशु का फेस थोड़ा सा जॉय में आया, खुशी वाला। ओह, वाइट वाइट चल रही है। शिव कहता है, ये हमारे लिए बेस्ट है, बाइजू बिजी है, हम सेफ रिफाइन कर सकते हैं। लेडी वांशु कहती है, नहीं, मुझे हाफ डे रेस्ट ही लेना होगा। ये गू फॉर्मेशन सिर्फ एक दिन चलेगा, बाकी टाइम रिफाइन करना ही पड़ेगा, वरना ये हट जाएगा फॉर्मेशन अपने आप ही। शुभ कहता है, समझ गया, तुमने हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, कोई बात नहीं। लेडी वांशु कहता है, रैंक 8 गो रिफाइन करना मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग है, मैं करके रहूंगी। अब आगे देखते हैं। एक रात का सीन, आयरन ईगल ब्लेसलैंड के पास मूनलाइट में फेंगयुआन, हाउजेन, चाओलू और ली शी चुन, इमोर्टल वांग साइलेंटली एकदम भाई छुपे हुए थे, एकदम आपस में पता नहीं कुछ बोल रहे थे, कुछ कर रहे थे। ये प्लेस ओरिजिनली हाई ट्राइब का हेडक्वार्टर था, पर उनके वाइप आउट होने के बाद बाइजू ने टेक ओवर कर लिया था और बेस बना लिया था। अभी ब्लेसलैंड स्पेस में थोड़ा बहुत हिडन था इसी जगह पर। सीन पीसफुल लग रहा था, बट फेंगयुआन की टीम के अंदर थोड़ा सा खतरनाक आग ही जल रही थी, जैसे अटैक वटैक होगा करेंगे। फेंगयुआन कहता है, मतलब उसने सोचा कि चूडू ने हाफ मंथ यहाँ पे सहा है, एंड्योर किया है, सीक्रेट प्लान बनाया है और डायरेक्ट एनिमी बेस पे स्ट्राइक कर रहा है, बड़ा इंप्रेसिव है। हाउज़न कहता है, स्मार्ट मूव है, बाइजू ट्राइब के अंदर ऑलरेडी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आपस में इनकी लड़ाई चल रही है। चाउ लाउ वो कहता है, हाँ, हाई ट्राइब के गोई मॉडल को फोर्स करके बाहर भेज दिया रिसोर्स पॉइंट गार्ड करने, और बाइजू के बंदे सेफ लेसलैंड में बैठे हुए हैं। ली शी चुन कहती है, थोड़ा सा ड्रामा वाले मोड में, मतलब बहुत ड्रामे करती है ना ये औरत, इसलिए वो कहते, ओ डार्लिंग चू, कितना जीनियस है, जब मैं सोचती हूँ मेरा हार्ट तेज से धड़कने लगता है। हाउस एंड चावलू साइड हो गए, उसे दूरी रहने लग गए, क्योंकि ये बहुत अजीब औरत थी, सही में बहुत अजीब है। फेंगयुआन कोल्ड टोन में कहता है, अब जल्दी जाओ, प्लस लैंड तोड़ने का मेथड किसके पास है, सामने आओ। ली शिचुन शाइन आ जाती है उसकी आंखों में और कहते हैं, डार्लिंग लियो, तुम बहुत कूल हो। फेंगयुआन कहता है, भाड़ में जा, यानी इंग्लिश मतलब तो तुम जानते होगे, वो वाला ऑफ। ली शिचुन फेक और सैड स्माइल देते हुए कहती है, फेक थी, ठीक है, फेक में मेरा हार्ट तो जैसे टूट ही गया, तुमने बोल दिया तो। ऐसा नहीं लग रहा ये वो है ट्रांसजेंडर, ऐसे बात करते हैं ना ट्रांसजेंडर। तभी इमॉर्टल वांग आगे आया, उसने अपना थ्रोट एकदम भाई चिल्लाया, ऑरा सडनली मतलब रेज हुआ, पहले हटा और एकदम से ब्रस्ट एकदम निकल गया, और काउंटलेस गूवम उस ऑरा को एकदम छोड़ते हुए निकले, एक ब्राइट फ्लैश के साथ ट्रांसफॉर्म हो गया। शायद ये ट्रांसफॉर्मेशन पाथ का कोई बंदा था।
और ट्रांसफ़ॉर्म किसमें हुआ? एक इमोरियल डेसोलेट बीस्ट हेवन स्वॉलिंग हाउंड के अंदर। ली शिचुन एकदम शॉक्ड हो गई, अरे भाई! हाउज़ेन और चाओ लू वू ने एक दूसरे को देखा, दोनों शॉक्ड और एक्साइटेड हो गए। अरे भाई साहब, रैंक 8 बेटर स्ट्रेंथ, दोनों के मुँह से यही शब्द निकले। फेंग युआन कामली कहता है नहीं, वो सिर्फ रैंक 7 कल्टीवेशन का हाउंड है। अगर रैंक 8 होता तो उसका जो फेम होता ना ऑलरेडी नॉर्थर्न प्लेन्स में फैल चुका होता, और फिर चूडो ईज़िली उसे इनवाइट ही नहीं कर पाता, क्योंकि रैंक 8 बंदे को बुलाना अपने प्लान के लिए कोई हलवा नहीं है ये। तभी हेवन सॉल्विंग हाउंड इमॉर्टल वांग, मतलब यही है, क्योंकि इमॉर्टल वांग ही हेवन सोल्विंग माउंट में ट्रांसफॉर्म हुआ था। एक किलर मूव यूज़ करता है, उसने मुँह खोला और सामने से एक स्पेस को चबा डाला, मुँह से स्पेस चबा डाला। क्रैक हुआ, स्पेस फूट गया, एक बड़ा-सा गैप बन गया। अंदर का आइडन ईगल बेस्टलैंड दिखने लगा। बाइज़ू ट्राइब के गो इमॉर्टल चिल्लाए, "कौन है? स्पेस फट रहा है, एनिमी अटैक हो रहा है।" सब चिल्लाने लग गए। इमॉर्टल वांग वापस ह्यूमन फॉर्म में आ गया और वीक वॉइस हो गई, एकदम जैसे थक गया हो। कहा, "बस, अब आगे तुम हैंडल कर लो, मुझसे रिकवर करना पड़ेगा।" उसका फेस एकदम भाई सड़-सा गया था। क्लियरली पता चल रहा था कि भाई ने जो मूव यूज़ करा था, बस इतनी ही इसमें दम था और खत्म सब। बूम आवाज़ आई, फेंग युआन ने ज़मीन पे एकदम कूदा और एक बड़ा-सा गड्ढा बना दिया। कैनन की तरह सबसे पहले अंदर घुसा था और सीधा गड्ढा-वड्ढा बनाया था। बाइज़ू के इमॉर्टल कहता है, "इतनी हिम्मत!" और तभी सारे कहें, "हमारे गो इमॉर्टल को देखो।" और सब आने लग गए। रैंक 6, रैंक 7 गो इमॉर्टल एक साथ में अटैक करा। फेंगियोन उन्हें देखता है और उसने राइट हैंड से एक स्ट्रेंथ पाथ का जायंट हैंड समन करा। उसने उनके मल्टीपल अटैक्स को तोड़ दिया और उसकी तरफ ही क्रैश कर दिया। लेकिन बाइज़ू इमॉर्टल गोल्डन नीडल्स का एकदम रेन बरसा दिया, यानी एकदम पानी जैसे नीडल्स आसमान से बरसा दी। और अगर ये हैंड पे गिरी तो हैंड में छेद हो गए, लेकिन फेंगियोन की तरफ आई तो फेंगियोन बच रहा था। फेंगियोन की आइज़ में कोल्ड लाइट आई। उसने यूज़ करा स्वॉर्ड एस्केप। जो नीडल से वो बच नहीं पाया, स्वॉर्ड एस्केप यूज़ करके वहाँ से वो भी बच के निकल गया और इंस्टेंटली एकदम गायब हुआ। बाइसू इमोर्टल शॉक हो गए, कहा, इतना फास्ट? पीछे हाउ ज़ेन, शाओ लुवेन और ली शुचुन दोनों शॉक हो गए। वो मतलब चाहते थे कि फेंगिमान ना थोड़ा-सा मतलब फायर पावर को डाइवर्ट करे, पर फेंगिमान ने मतलब फायर पावर को डाइवर्ट करने की जगह क्या करा, इतना ईज़िली एडवांटेज ले लिया और सीधा अटैक कर दिया, वो भी बहुत गंदे वाला। अकेले घुसा था इसलिए। एक बाइज़ू इमोर्टल ने फेंगिमान का पीछा किया, बाकी उसके मतलब थोड़ा बहुत ब्लॉक कर रहे थे अटैक को, जो अटैक आ रहे थे, अपना डिफेंस करने में लगे थे। बैटल बड़े केओस में चल रही थी। एक बंदा फेंगियोन के पीछे हमारी साइड वाला और साथ में कुछ बंदे हमारी साइड वाले ब्लॉक कर रहे थे, वो जो रेन वाला अटैक था, नीडल रेन वाला, और बाकी जो एनिमी वाले हैं यानी बाइज़ू वाले बंदे वो सारे अटैक पे अटैक कर रहे थे। फेंगियोन स्काई में उठा, अपना इन्वेस्टिगेट मेथड ऑलरेडी एक्टिवेट वो पहले ही कर चुका था। उसने क्लियरली वो सब चीज़ें देख ली, जो हाई ट्राइब की बैटल में मतलब लोग बच गए थे और जो आस-पास का एरिया था पूरा स्कैन कर लिया था, पता चल गया था उसे कौन कहाँ पे क्या चल रहा है। आयरन ईगल बेस्टलैंड अभी बाइज़ू ट्राइब के कंट्रोल में था, लेकिन अभी तक प्रॉपर्ली डेवलप तो नहीं हुआ था। फेंगयुआन देखते ही कहता है, ग्राउंड रिसोर्स तो कम है, पर स्काई में ना करीबन 100 से ज़्यादा ईगल नेस्ट है। क्लियरली बाइज़ू ट्राइब का प्लान यह है कि आयरन क्राउन ईगल्स को डेसोलेट बीस्ट में ब्रीड करके ट्रेजर येलो हेवन में सेल करना और प्रॉफिट कमाना। फेंगयुआन हंसते हुए कहता है, इस बार मैं सारे के सारे जो ईगल नेस्ट है ना, सबके सब लूट लूंगा। पीछे एक वॉइस आती है, बाइज़ूवी चिल्लाते हुए कहता है, "ईविल चूहे, रुक जा, कहाँ भाग रहा है तू?" फेंगियुआन स्माइल करते हुए कहता है, "पहले तुझे ही हटा देता हूँ ना, फिर करूँगा अपना काम।" बाइज़ू वाई रैंक 7 का मेटल पाथ गोई इमॉर्टल था, आयरन ईगल बेस्टलैंड का मेन डिफेंडर था। वो रूथलेसली फेंगियुआन की तरफ चार्ज कर रहा था। फेंगियुआन ऑब्जर्व करते हुए कहता है, "मेटल पाथ? बढ़िया। अपनी डिफेंस पे काफ़ी कॉन्फिडेंट भी है तू।" उसने तुरंत ही अपने स्वॉर्ड एस्केप इमॉर्टल को एक्टिवेट करा, स्पीड एकदम बूस्ट हुई, पर बाइज़ू वाई ने अपना किलर मूव यूज़ करके उसको चेस करा और चेस भी कर पा रहा था। फेंगियुआन अपना थॉट सोचते हुए कहता है, बाइज़ू कोई इमॉर्टल वीक नहीं है, चलो देखते हैं कि कितने पावरफुल है। उसने अपना यूज़ करा खतरनाक अटैक, मैरिड सेल्फ किलर मूव। स्काई में करीबन पूरा आधा का आधा स्काई फेंगियुआन के पैंथम से ही भर गया। बाइज़ू वाई एक्टिवेट करता है अपना इन्वेस्टिगेट किलर मूव। हेविली लॉर्ड बाइज़ू ने बनाया था वो, तो उसने बोला, "मैं इस मूव से तुम छुप नहीं पाओगे, अभी मैं यूज़ करता हूँ।" लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वो शॉक्ड हो गया। व्हाट? उसका ट्रू बॉडी डिटेक्ट ही नहीं कर पाया। यानी जो उसका इन्वेस्टिगेट मूव था डिटेक्ट करने का कि ओरिजिनल बॉडी कौन-सी इन पैंथम्स में फेंगियुआन की, वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाया, फेल हो गया। फिर फेंगियुआन के पैंथर्स ने ईगल नेस्ट पे अटैक शुरू कर दिया। नेस्ट तोड़ते ही यंग ईगल्स और एग्स गिरने लगे। पैंथर्स एकदम भाई इतने सारे नंबर थे तो डिफेंड करना इम्पॉसिबल कर दिया था। बाइज़ू एकदम डेस्परेट हो गया, नहीं, नहीं, उसने एक नेस्ट को बचा लिया, लेकिन बाकी कुछ चीज़ें थी ग्राउंड पे गिर गई। यानी मेरे को ऐसा लग रहा था फेंगियुआन लूटेगा, लेकिन भाई
ये तो ऐसे प्लान बना के आया कि जो मेरा नहीं वो तुम्हारा भी नहीं, जो ये लूट नहीं पाया उसको गिरा के तुड़वा दिया। फेंगिमान भाई अब रियल सेल्फ रिवील करके कहता है, अपने पैंथम से हट के खुद आता है और कहता है, एक और नेस्ट जायंट हैंड से ग्रैब करा, इमॉर्टल प्राइमेसी में स्टोर कर लिया। यानी सामान गिरा दिया लेकिन नेस्ट ले लिया था भाई ने। बाइज़ू भाई एकदम आँखों में होता है ना ब्लड सट आ जाता है, एकदम चिल्लाने लग जाता है, एकदम गुस्सा भर जाता है, रेज वैसे आ गया। कहता है डैम, अभी देख तू मेरा अटैक। फेंगिवन सिनिस्टर स्मेल कहता है, वापस मैंथम में बदला, फिर से एक नेस्ट को तोड़ दिया, फिर लूटने लगा। बाइज़ एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो गया। वो अपना अटैक करने से पहले ही मतलब जैसे ही वो अपना अटैक करता वो पैंथम में बदल जाता, कुछ हो ही नहीं पा रहा था। अब क्या करें? फेंगिवान का जो डॉग शिट लक प्लस लक कनेक्ट की वजह से उसका ट्रू बॉडी पकड़ना इम्पॉसिबल था। हर जगह फेंगिवान नेस्ट ग्रैब करके स्टोर कर रहा था। बाइज़ू एकदम चिल्ला रहा था। वो कहता है सेमलेस थीफ, अगर हिम्मत है तो फेयर फाइट करना। कावर्डली बास्टर्ड, रैट की तरह भाग रहा है तू। तू हेवेली लॉर्ड बाइज़ू को ऑफेंड कर रहा है। दुनिया के कोने में छुप भी जाएगा ना, तब भी हम तुझे ढूँढ लेंगे, पक्का ढूँढ लेंगे। फेंगिवान हँसते हुए और चिल्लाते हुए कहता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे ईगल नेस्ट मेरे पास हैं। अब बाइज़ू ट्राइब क्या कर लेगा? बाइज़ू भाई इतना एंग्री हो गया कि मुँह से तो भाई ब्लड निकलने लग गया था उसका। क्योंकि फेंगिवान की स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल थी। बंदा अटैक करता, फैंथम में बदल जाता, वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाता इनमें से असली कौन है। और असली वाला जाके एक नेस्ट को तोड़ देता और मतलब तोड़ एक अटैक करता जिससे वो नेस्ट हल्का-फुल्का डैमेज हो जाता और उसके प्राइमेसी के अंदर आ जाता। लेकिन जब प्राइमेसी के अंदर आता ना तो उस नेस्ट का जो सामान है वो नीचे गिरने लगता। ये बंदा जाके नेस्ट के सामान को बचाता लेकिन नेस्ट चला जाता और बहुत सारा सामान वेस्ट भी हो जाता। तो इसी चीज़ में भाई को इतना गुस्सा आ रहा था कि ये प्रोसेस बार-बार रिपीट हो रहा था। बाईज़ुवी की जान पूरी मेहनत लगा दी थी भाई ने नेस्ट बचाने में। नेस्ट तो बचा नहीं पा रहा, नेस्ट के सामान को ही बचाने में लगा रहा था क्योंकि यही उनकी ट्राइब का फाइनेंशियल होप था। अब फेंगिवान सब बर्बाद कर रहा था। बाईज़ुवाई चिल्लाते हुए एकदम ब्लड मुँह से थूकते हुए कहा था, अब मैं तुझे ज़िंदा नहीं छोड़ूँगा, चाहे मेरी जान ही चली जाए। इमॉर्टल वांग अंदर से आते हुए शॉक होते हुए कहता है, ये लिu गुआंगी इतने ईगल नेस्ट को लूट भी लिया इतनी जल्दी? लिu गुआंगी अपना फेंगियुआन ही है, तो कन्फ्यूज़ मत होना। बाईज़ुवा इतना पागल हो गया फेंगियुआन के चक्कर में, विश मैं भी लूट पाता काश। बाहर हाओ ज़ेन, शाओ लुवो और ली शिचुन अभी भी फाइट कर रहे थे। हाओ ज़ेन कहता है, इमॉर्टल वांग कहाँ गया? चाओ लुवो कहता है, वो पीछे से एक नया एंट्रेंस तोड़कर अंदर घुस गया है शायद। तीनों फ्रस्ट्रेट हो गए क्योंकि उन्हें भी अंदर जाके रिसोर्स को लूटना था, पर बाइज़ू ट्रैप के गो इमॉर्टल इनको रोक रहे थे, अंदर जा ही नहीं पा रहे थे और जो लोग अंदर चले गए वो लूटा-मारी में करने में बिज़ी थे। और जो बंदा फेंगिवान के पीछे भागा था वो यही बंदा था और ये देख रहा था फेंगिवान को कि ले भाई ये तो लूटे जा रहा है। रूल यहाँ पे क्लियर था, बाइज़ू ट्रैप के कोई इमॉर्टल को मारना मना था, वरना सीधा हेवेली लॉर्ड बाइज़ू से दुश्मनी होती। सिर्फ रिसोर्स को लो और मतलब बस होता है ना रोको, बेहोश करो या रोको बस, मारो मत बस। और जो लूटना है लूट के भाग जाओ। इससे तुम ऑफेंड कर दोगे सामने वाले को, नॉर्मल वाला ऑफेंड, ये वाला नहीं कि तुम एकदम जान पे आ जाए, नॉर्मल वाला ऑफेंड कर दोगे बस। ली शिचुन चिल्लाते हुए कहता है, रिट्रीट करो पहले। तीनों वापस हट गए और जैसे ही बाइज़ो ट्राइब के कोई इमॉर्टल लॉर्ड वाई की मदद के लिए अंदर वापस गए, तीनों ने चांस पकड़ लिया और तुरंत ही आयरन ईगल ब्लेसलैंड में घुस गए। ली शिचुन एंट्रेंस में घुस गई जो इमॉर्टल वांग ने बनाया था। बाइज़ो इमॉर्टल पैनिक में थे, अब एंट्रेंस ब्लॉक करना नामुमकिन था। हाउस जन एक्साइटेड हो गया, चलो हम भी बाहर आ गए, जल्दी से रिसोर्स को ग्रैब करते हैं। चाओ लू वो कहता है, अभी तो यही मौका है ना, चलो। अंदर घुस के ली शिचुन एक रिसोर्स पॉइंट पे आया। ली शिचुन फ्रस्ट्रेटेड था, कहता है बस 100 सॉफ्ट जेड। डैम, बाइज़ू ट्राइब इतने अब गरीब कैसे हो गया? सुपर फोर्स बनने का क्या फ़ायदा जब रिसोर्स ही नहीं है इनके पास? फिर उसने सडनली स्काई की तरफ देखा, जब उसकी आँखें चमक गई जब स्काई पे देखा। ली शिचुन एकदम अपने आप से ही बातें करते हुए रिग्रेटफुली कहता है, शिट यार, ईगल नेस्ट तो मैं भूल ही गया था और ये देखो क्या हुआ। वो तुरंत स्काई की तरफ फ्लाई करके गया। स्काई में देखा अब सिर्फ 3 ईगल नेस्ट बचे थे, लेकिन काउंटलेस से ज़्यादा फेंगिवान ने पैंथम अपने बना रखे थे और बाइज़ू वाई वहीं पे लड़े जा रहा था फेंगिवान के पैंथम से और यहाँ पे सब लोग देख रहे थे। फेंगिवान का ट्रू बॉडी उनके बीच हिडन था। वो इतना मतलब वो जितना भी कुछ भी करे फेंगिवान सामने नहीं आता, फेंगिवान अपना लूटने में बिज़ी था। और इसी चक्कर में भाई ये जो बाइज़ू ट्रैप के इमॉर्टल थे इनका मतलब इमॉर्टल इनमें से एक जो बंदा था बाइज़ू नाम का कोई सा, तो वो उसको दिक्कत हो रही थी, वो तो चिल्लाए जा रहा था। बाइज़ू वाई अब इमॉर्टल वांग के पीछे पागल की तरह एकदम भागे जा रहा था। अब इमॉर्टल वांग मतलब उसके पीछे पड़ गया था क्योंकि फेंगिवान को नहीं पकड़ पा रहा था। इमॉर्टल वांग वो कहता है, डॉग फ्रॉम मी, और चिल्ला रहा था कि अबे कुत्ते मेरे पीछे क्यों पड़ा है? वो कहता है, अरे मुझे क्यों चेस कर रहा है? एक भी ईगल नेस्ट तो मुझे मिला नहीं, सब तो ल्यूक वांग ही ले गया। तू क्या अंधा है? मेरे पीछे क्यों पड़ा है? बाइज़ू वाई एकदम फ्यूरियस हो गया, तुम सब मरोगे। अब फेंगिवान को पकड़ नहीं पा रहा है इसलिए गुस्सा इमॉर्टल वांग पे निकाल रहा था। इसी बीच फेंगिवान ने एक और ईगल नेस्ट को लूट लिया।
बाइज़ुवाई फिर से चार्ज करा फेंगिवान के ऊपर और फिर से मेरिट सेल पैंथम के बीच वो दोबारा से फेंगिवान छुप गया और बाइज़ुवाई कुछ नहीं कर पाया। बाइज़ुवाई एकदम रेज में था, गोल्डन नीडल्स का स्टॉर्म बरसा रहा था। पैंथम्स तो टूट रहे थे पर फेंगिवान तुरंत ही दोबारा से क्रिएट कर दे रहा था, इसलिए यूज़लेस अटैक हो गया था ये नीडल वाला तो। तभी और बाइज़ू ट्राइब के इमॉर्टल आ गए। बंदा कहता है, "लॉर्ड बाई, आप ठीक हो क्या?" दूसरा कहता है, "हमारे ईगल नेस्ट कहाँ गए?" उसके चेहरे पर रेज और हेल्पलेसनेस दिख रही थी। हाई ट्राइब ने फ़ील कर लिया कि लुट गए, हम तो गए। ली शिचुन भी आ गया। उसने इमॉर्टल वांग को डॉग फ्रॉम मी देखा और बोला। ली शिचुन टीज़िंग करते हुए कहता, "वाह इमॉर्टल वांग, बहुत बढ़िया, तुमने तो बड़ी लूट मार ली होगी, ऐसा लग रहा है तुम तो बड़े देर से यहाँ पे हो।" इमॉर्टल वांग एंग्री हो गया। कहा, "बकवास मत कर यार, एक भी चीज़ नहीं मिली है मुझे, सब तो ये ली गुआंग ही लूट के ले गया है।" ली शिचुन एकदम सरप्राइज़्ड हो गई और इम्प्रेस्ड भी हो गई। डैम! डार्लिंग लियू के पास इतने अमेजिंग मेथड्स हैं क्या? अचानक स्काई में ग्रीन लाइट फटी, एक बड़ा-सा ग्रीन जायंट फॉर्म हो गया। जायंट रोर करते हुए कहा, "नॉन ऑफ यू विल एस्केप।" इमॉर्टल वांग तुरंत ही भागने लगा। ली शिचुन एकदम चिल्लाई, "ओह शिट! ये तो एशियन बैटल फॉर्मेशन, ग्रीन सिटी रैम्पेज है।" बूम आवाज़ आई, जायंट हैंड क्लैप करा। एक स्ट्राइक में जितने भी पैंथम्स थे, एक स्ट्राइक से जितने पैंथम्स थे ना, एकदम होता है ना वेव निकलती है स्ट्राइक से, जैसे हल्क मारता है ना अपने दोनों हाथ चिपका के और एक हवा का झोंका जाता उड़ के चले जाते हैं सब, तो वैसे ही अटैक था। फेंगिवान एक ईगल नेस्ट के अंदर छुपा हुआ था और छोटे ईगल के फॉर्म में था। फेंगिवान मतलब अपने थॉट में सोचते हुए कहता है, "एज़ एक्सपेक्टेड ग्रीन सिटी रैम्पेज स्कैरी है, पर फिर भी उनको मेरी रियल लोकेशन पता ही नहीं चली अभी तक।" बाइज़ुवाई ने एक ईगल नेस्ट उठाया और अपने इमॉर्टल प्राइमेसी में डाल लिया। फेंगियोन ऑब्जर्व करते हुए कहता है, "स्मार्ट मूव, पर उनके प्राइमेसी में घुस नहीं सकता मैं, रिस्क लेना वर्थ इट नहीं होगा, ऑलरेडी 80 से ज़्यादा नेस्ट मेरे पास ही हैं।" तभी ग्रीन जायंट हैंड फिर से अटैक करता है एक डार्क ग्रीन वाइंड ब्लेड से। ब्लेड स्प्लिट हो जाता है, 2 हिस्सों में बन जाता है, एक फेंगिवान को लगा जाके। फेंगिवान ने एकदम खून उगला और उसके रिब्स पे लगा था, मतलब यहाँ सीधा चेस्ट पे लगा था, तो चेस्ट पे खून-वून निकला, मुँह से भी खून निकला था, हेवी ब्लो था। पर तुरंत ही उसने मैनेज बिफोर यूज़ करा और सब कुछ एक बार में हील हो गया, कुछ सेकंड में ही। जायंट हैंड फ्यूरियस हो गया, कहा, "इम्पॉसिबल, मैंने पक्का उसे अटैक करा था, मैंने पक्का उसे मारा था, लगा था उसे अटैक, ये ठीक कैसे है?" फेंगिवान स्पीड से उड़ता गया और सीधा इमॉर्टल वांग की तरफ आया। इमॉर्टल वांग पैनिक में एकदम चिल्लाते हुए कहता है, "मुझ पे मत आ भाई, मेरे पे मत आ, वो सारे मेरे पे अटैक कर देंगे, सब तो तूने लूट लिया, सारा गुस्सा मेरे पे आ जाएगा, कैनन फोडर बना रहा है क्या मुझे? भाग यहाँ से, हट, डोमिनेशन इमॉर्टल के दोस्त होगा तू, लेकिन मुझे तो बचना है ना, हट सामने से हट।" और ऐसे चिल्लाया जा रहा था फेंगिवान के ऊपर। फेंगिवान का फेस कोल्ड था, बिना सुने वो सीधा इमॉर्टल वांग के ऊपर ही आ रहा था, क्योंकि वो जानता था कि देखो, इमॉर्टल वांग का तो वैसे ही कुत्ता बना पड़ा है, ऊपर से वो कुत्ता भी है क्योंकि ट्रांसफ़ॉर्म हो सकता है, तो इसकी तो वैसी हालत खराब की और फेंगिवान इसको भाई चारा बना रहा है। फेंगिवान ग्रीन सिटी रैम्पेज से भागने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी स्पीड स्वॉर्ड स्केप गो से भी ज़्यादा थी। बिना कैनन फोडर के फेंगिवान निकल नहीं सकता था, इसलिए इमॉर्टल वांग का यूज़ कर रहा था। इमॉर्टल वांग ने देखा फेंगिवान उसके आगे भाग गया है। ग्रीन जायंट सीधा अब उसके पीछे अटैक कर रहा था, तो उस फेंगिवान को लगने से पहले इमॉर्टल वांग को लगेगा। इमॉर्टल वांग रेज में कहता है, "लियू गुआंगी, सब तूने लूट लिया, अब मुझे बलि का बकरा बना रहा है तू।" पर फेंगिवान ने अटैक नहीं कर पाया, मतलब कुछ नहीं करा, क्योंकि अलायंस एग्रीमेंट की वजह से वो कुछ नहीं कर सकता था, सिर्फ इमॉर्टल वांग की मतलब बात सुन सकता था। गुस्से में तो वो भी था, लेकिन कुछ कहा नहीं। फेंगियोन कोल्ड स्माइल के साथ कहता है, "एटलीस्ट तुम स्मार्ट हो।" वो इमॉर्टल वांग को इग्नोर करके फास्ट उड़ता जा रहा था। ग्रीन जायंट एकदम भाई उनके पीछे ही लगा हुआ था। इमॉर्टल वांग पैनिक में कहता है, "बचाओ मुझे।" दूर से हाउ ज़ेन चिल्लाया, "डोंट वरी ब्रदर, हम हेल्प करते हैं।" उसके साथ चाओ लू वो भी था। इमॉर्टल वांग एक्साइटेड हो गया, "सेव करोगे तो मैं ज़रूर तुम्हें थैंक यू करूँगा।" हाउ ज़ेन सीरियस और चाओ लू वो कहता है, "ब्रदर चाओलू लेट्स स्टार्ट।" चाओलू वो कहता है, "ऑलराइट।" अब ये दोनों ना शायद इमॉर्टल वांग की हेल्प करने जा रहे थे, हाउज़न और चाओलू वो। अब दोनों हेल्प करेंगे, पता नहीं कैसे बचाएँगे, बस हेल्प करेंगे। चाओलू वो ने अपना ऑरा निकाला, एक बड़ा-सा ग्रीन वाइंड का बॉल बना। हाउज़न ने बॉडी से लाइटनिंग स्पार्क निकाले और ये जो बॉल था ना, इस बॉल के अंदर डाल दिया, जिससे प्लाज़्मा सा कुछ बन गया। दोनों एक साथ चिल्लाए, "वाइंड थंडर।" डबल इमॉर्टल किलर मूव, वाइंड थंडर रोर। वाइंड बॉल एक टॉर्नेडो बन गया, उसने लाइटनिंग फ्यूज भी हो गई थी और एक बड़ा वाइंड का थंडर पिलर सा क्रिएट हुआ, जो सीधा जायंट के चेस्ट में क्रैश हुआ। इम्पैक्ट इतना बड़ा था कि ग्राउंड में गड्ढे बन गए। फेंगियोन ऑब्जर्व करते हुए कहता, "अगर मुझे लगे तो मैं तो मर ही जाता। वर्थ इट है।" ग्रीन सिटी रैम्पेज अटैक के बाद ग्रीन जायंट खड़ा रहा। हाउज़न तो एक वैसे ही देख रहा था। दोनों ने तुरंत ही पीछे हट गए, पर अचानक ग्रीन जायंट एकदम हिलना बंद कर दिया, फिर एकदम से कुछ टुकड़ों में टूट गया। बाइज़ू ट्राइब के इमॉर्टल ने सब ब्लड एकदम मुँह से थूक दिया, क्योंकि बड़ा खतरनाक अटैक था। ये दोनों भाइयों ने खतरनाक ही अटैक करा भाई। इन दोनों के अटैक से ग्रीन जायंट यानी जो ग्रीन सिटी रैम्पेज वाला पावरफुल
मतलब फॉर्मेशन है, अटैक है, उस अटैक को रुकवा दिया अपने अटैक से, यानी पावरफुल तगड़ा अटैक तो था। बाइज़ो ट्रैप के जो इमॉर्टल्स थे, जिनका खतरनाक मतलब फॉर्मेशन था, ग्रीन सिटी रैम्पेज नाम का, वो टूट गया था। बाइज़ो ट्रैप के इमॉर्टल को बैकलैश भी मिला था। एक बंदा कहता है लॉर्ड वाई, किसी ने चिल्लाया और तभी बाइज़ो बाइज़ो वाई था ना, वो वहीं पे मर गया। वो हेवनली लॉर्ड बाइज़ू का नंबर 1 बंदा था और किसी के डेथ का मतलब था डायरेक्ट मतलब दुश्मनी लेना। अब ये वाई मरा कैसे, शायद उस अटैक की वजह से, पता नहीं। ली शिचुन का सफ़ेद चेहरा हो गया, वो कहता है अब क्या करें? अब चाओ लूबू शॉक में कहता है इम्पॉसिबल, ग्रीन सिटी रैम्पेज रैंक 8 को राइवल करता है, हमारा वाइन थंडर रोर उसे मार ही नहीं सकता, हमने नहीं मारा। ये जो चाओ लाओ वू थे मतलब चाओ लाओ वू और इसका हाउज़न नाम का बंदा, ये दोनों ने अटैक करा था अपना वो खतरनाक वाइन थंडर रोर जिसका नाम था, और वाइन थंडर रोर से इन्होंने ग्रीन सिटी रैम्पेज को तोड़ा था। लेकिन जब ग्रीन सिटी रैम्पेज टूटा तो पता नहीं कैसे लॉर्ड वाई मर गया, यानी वही जो बंदा गुस्सा हो रहा था फेंगिवान के ऊपर। अब देखो मरना तो समझ रहे हो ना, दुश्मनी पालना हो गया। अब ये लोग डर भी रहे थे। फेंगिवान अंदर ही अंदर समझ गया कि ये लोग फॉर्मेशन में मतलब ट्रेंड ही नहीं थे, यानी इनकी प्रैक्टिस ही नहीं थी, और जब इनको बैकलैश मिला तो ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए। लेकिन जो बंदा पहले ही से डैमेज था उसे और ज़्यादा डैमेज मिलेगा तो क्या होगा? मरेगा ना वो, तो मर गया वो। हाउज़न कहता है चलो डिस्कस करते हैं कि अब क्या करना है। फेंगिवान कहता है तुम लोगों ने उसे मारा है, मुझसे क्या लेना-देना? और वो सीधा क्लाउड के बाहर उड़ के गायब हो गया। हाउज़न गुस्सा होते हुए कहता है तू, यहाँ पे चाओ लू वो पैनिक में आ गया। लिu गुआंगी, सब एक ही बोट में है। हेवनली लॉर्ड बाइज़ू तुझे भी नहीं छोड़ेगा। लिu गुआंगी अपने फेंगिवान का ही नाम है, तो उससे ही कह रहा था। पर फेंगिवान ने बात सुन के भी, अब जो गायब होके भागा था उसने सुना, लेकिन उसने इग्नोर करा, वो वापस नहीं और चला गया। इमॉर्टल वांग सडनली कहता है मैं इंजर्ड हूँ, मुझे हील चाहिए, मैं जाता हूँ, और वो फॉलिंग स्टार हाउंड बन के यहाँ से भाग गया। ली शिचुन जल्दी से सोचकर कहती है मैं हीलिंग एक्सपर्ट हूँ, रुक इमॉर्टल वांग मैं हेल्प करता हूँ, और वो सीधा उसके पीछे निकल गई। लो भाई, यहाँ पे धीरे-धीरे बंदे अपना-अपना बहाना मार के निकले जा रहे थे। जैसे बिल पे करने की बारी आ रही है और बंदा कह रहा है मुझे ये काम, मुझे वो काम। चाओ वुलू रेज में कहता है ये डॉग शिट वांग इतना शेमलेस है, हमने बचाया और यहाँ से भाग रहा है। तो उसने हाओ ज़ेंग की तरफ देखा, दोनों ही गिल्ट और फ़ियर में थे, क्योंकि हाओ ज़ेंग और चाओ लूबू इन दोनों ने ही अटैक करा था और तभी वो लोग, उसमें से एक बंदा मर गया था उनका, अब डर रहे थे। हाओ ज़ेन हेवी टोन में कहता है अब सिर्फ़ चूडू ही मतलब उस पे ही रिलाई कर सकते हैं, चूडू ही हमें बचा सकता है। जब यहाँ पे चाओ लूबू थोड़ा-सा होपफुल होते हुए कहता है हाँ, चूडू ने ही तो हमें बुलाया था। वो हमें ऐसे नहीं छोड़ेगा, पक्का वो हमारी हेल्प करेगा। इधर फेंगिवान डायरेक्टली लांग या वेस्टलैंड में रिटर्न होता है। उसने एनालाइज़ करा कि अटैक सक्सेसफुल था। बाइज़ू ट्राइब के रिसोर्स तो लूट लिए गए, उनकी रेपुटेशन कोलैप्स के एज पे आ गई है। पर बाइज़ू वाई जो बंदा था, उसकी डेथ हो गई, और हेवनली लॉर्ड बाइज़ू वाई मतलब हेवनली लॉर्ड बाइज़ू जो है वो तो अब रिवेंज लेगा, और उसकी गारंटीड है, यानी गारंटी रिवेंज लेगा। अगर वो रिएक्ट नहीं करेगा तो उसकी इज़्ज़त ख़त्म। हेवनली लॉर्ड बाइज़ू जो रैंक 8 वाला है उसकी इज़्ज़त ख़त्म, क्योंकि उसका एक जो बंदा था जिसका नाम बाइज़ू वाई था, वो मर गया। फेंगिवान सोचता हुआ कहता है अब चूडू और हेवनली लॉर्ड का कॉन्फ्लिक्ट भाई सॉल्व नहीं होगा, अब ये नहीं होगा सॉल्व, और शायद मैं भी उसमें खींच लिया गया हूँ इनडायरेक्टली। अब फेंगिवन भी थोड़ा कंसर्न हो गया था, वो कहता है क्या करूँ मैं? सबसे बुरे केस में क्या होगा? चूडू को लांगिया सेक्टर में लाना पड़ेगा, तब हम इमोरियल रॉक ड्रैगन यूज़ करके हेवनली लॉर्ड बाइज़ू को रोक सकते हैं। फेंगिवन आगे सोचता है, या शायद चूडू के पास कोई हिडन ट्रम्प कार्ड हो। अगर सब फेल हो गया, तो मैं नॉर्थर्न प्लेन्स छोड़कर निकल जाऊँगा। सविनियर इमॉर्टल बॉडी होने की वजह से मुझे तो कोई इश्यू नहीं होगा। रेपुटेशन और प्राइड से मुझे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, तो वो तो सब बाहर की बात है। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है साउथर्न बॉर्डर। अर्ली मॉर्निंग, सुबह-सुबह का टाइम था। 2 इमॉर्टल डिसेंड करते हैं। रैंक 6 कहता है, बिग ब्रो, सुना है थर्ड सुप्रीम एल्डर क्रेज़ी हो गया है। रैंक 7 वाला जो बंदा था सीरियस हो गया। हाँ, ड्रीम रेलम एक्सप्लोरेशन डेंजरस है। पहले ही 2 इमॉर्टल भाई कोमा में चले गए। एक की सोल तो खत्म ही हो गई, और अब एक और एल्डर चला गया यार। रैंक 6 एकदम शॉक्ड हो गया। इतना हाई कल्टीवेशन है फिर भी। रैंक 7 कहता है ड्रीम रेलम का कल्टीवेशन से लेना ही देना नहीं है। बस तू केयरफुल रहना वरना तू भी फँस जाएगा। रैंक 6 नर्वस हो जाता है, स्माइल थोड़ा बहुत रहता है लेकिन नर्वस था। वो कहता है डोंट वरी ब्रदर, मुझे अपनी लिमिट्स पता है, मैं ज़्यादा भी आगे नहीं बढ़ूँगा। दोनों उड़कर स्काई में गायब हो गए। सीन कट होता है और यिंग विशी के ग्रुप की तरफ दिखाया जाता है। हाई लौलान कहती है, ये दोनों अंदर चले गए क्या? शीनू कहता है, फॉर्मेशन बहुत ही टाइट है।
ची क्यू यू ने काउंटलेस इमॉर्टल हु यूज़ किए हैं। यिंग वुशी काम स्माइल के साथ कहता है, फॉर्मेशन प्रॉब्लम नहीं है। जब रीसेट होता है तभी अटैक का चांस मिलता है। रियल प्रॉब्लम ये है कि ड्रीम रेलम और लीड सोल इनटू ड्रीम मैं यूज़ कर सकता पर अनरेवल नहीं कर सकता। यानी मैं लीड सोल इनटू ड्रीम तो यूज़ कर लूँगा लेकिन अनरेवल कैसे करूँगा? हाई लाओलॉन एकदम ट्रांसमिट करते हुए कहती है, फेंग युआन कर सकता है। यिंग वुशी शॉक्ड, कहा हिम? उसका एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेटेड हो गया।